जहाज आ गया जी। अच्छा, तो हमारा जो था प्रोजेक्ट, उसमें ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज वाला बनाना था एक प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर जो है वो जी। मुख्तलिफ ऑफ़र्स और प्री प्लान जो लोड्स हैं वो उस तरह के अवेलेबल हों, ताकि यूज़र जो है वो उसमें से कोई एक भी चीज़ सेलेक्ट करके और पे करके और व्हाट्सएवर जो है वो अपना लोड वगैरह करवा सके। तो इसमें अब जी। हमारे पास जो है वो 2 हिस्से हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। एक ये आपके पास है फ्रंट पेज या फ्रंट साइड, जो कि यूज़र के लिए है, जिस पे यूज़र ने सब कुछ अप्लाई करना है या उसको इंटरैक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे अब उसको ज़ोंग के पैकेजेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ज़ोंग के ऐड हैं। अगर किसी और के भी ऐड होते तो वो भी नज़र आते। जी। तो ये यूज़र के लिए है। इस पे यूज़र क्या-क्या कर सकता है? यूज़र यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। लॉगिन करने के अलावा यूज़र खुद को रजिस्टर करा सकता है, और इसके अलावा यूज़र जो है ये जो भी पैकेज बाय करना है इसको ऐड टू कार्ट कर सके। ऐड टू कार्ट करेगा तो ये उसको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि जी ये कौन सा डेटा ऑफ़र है, अब कौन सा ब्रांड का है, कौन सा जो है वो आपके पास उसकी प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी वो बाय करने जा रहा है, रिमूव करना है तो रिमूव हो सकता है, और टोटल उसकी अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे जब वो चेकआउट पे क्लिक करेगा तो पहले उसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन किए बगैर जो है वो नहीं कर सकता चेकआउट, क्योंकि अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर वो उसका अकाउंट नहीं बना हुआ तो पहले फिर उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो यहाँ से मिसाल के तौर पे अब कस्टमर जो है वो लॉगिन करता है। इसका मुझे अब पासवर्ड याद कोई नहीं है। एक मिनट ठहरो, क्या रखा था? एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका मैंने पासवर्ड रखा क्या था। अच्छा, ये है जी customer3@shop.com और 12345 है। तो ये आ जाएगा जी customer3@shop.com 12345। ये हम लॉगिन करते हैं। ये अब यहाँ पे जो है वो उसको पैकेज नज़र आ गया है। अब यहाँ पे ये 2 मेथड्स हैं, कैश ऑन डिलीवरी एंड डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ज़ाहिर बात है, अब दुकानदार को या तो बाद में जाके वो पैसे दे देगा, या डिफ़ॉल्ट मेथड यानी कि ठीक है जी वो उधार खाता या जो भी कुछ भी। तो इसको भी हमने चेंज करना है कि हम इसको कैश ऑन डिलीवरी की जगह लिख देंगे कि जी वाया डेबिट कार्ड और डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे कैश आउट या शिपमेंट मेथड है, या इसको आप ये कह लें कि ये आपके पास है रिचार्ज मेथड, कि आप पैसे कैसे अदा करोगे। उसके बाद जब हम चेकआउट करेंगे तो ये अब वो कह रहा है कि आपका ऑर्डर प्रोसेस हो गया, फ्यू आवर्स के अंदर अंदर आपका पैकेज जो है वो लग जाएगा। तो दैट्स इट। ये हमारे पास कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू था। और यहाँ पे हम कंपनीज का देख सकते हैं, जिस कंपनी का भी हमने देखना है उसका उसके जितने पैकेजेस हैं वो सारे आ जाएंगे। अब जैसे ये मैंने फिलहाल कंपनी एक ही है जोंग, तो उस पर क्लिक करता हूँ, जोंग के सारे पैकेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं, एडमिन से लॉगिन करते हैं। तो एडमिन का हमारे पास जो यूज़र नेम पासवर्ड है वो है admin12345। और यहाँ पे ये देखें तो आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि ऐड ऑफ़र है, ऐड कंपनी है, टोटल ऑफ़र जितनी ऐड हुई हुई हैं वो आप देख सकते हैं। कस्टमर्स जो जो आपके रजिस्टर्ड हैं वो हम देख सकते हैं। कंपनीज जो जो रजिस्टर्ड हैं वो हम देख सकते हैं। रिपोर्ट्स देख सकते हैं कि किस कस्टमर ने क्या ख़रीदा था और कब ख़रीदा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आ सकती हैं। अब जैसे कंपनीज़ हैं, तो ये हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं, इनको हम एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। ऐड करना चाहें नई कंपनी, जैसे अभी हम नई कंपनी ऐड करते हैं टेलीनॉर। कंपनी का एड्रेस लिख देते हैं जी, मिसाल के तौर पे G10 इस्लामाबाद। ठीक है, और इसके बाद हम इसका फ़ोन नंबर लिखते हैं, टेलीनॉर का 345 है, सिटी इस्लामाबाद लिख देते हैं, और कंपनी का ईमेल कोई भी लिख दें, info@telenor.com। टेलीनॉर का लोगो लगाना है। अब मेरे पास टेलीनॉर का लोगो पड़ा नहीं है तो वो जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम जाते हैं टेलीनॉर, टेलीनॉर PNG। तो ये हमारे पास जनाब टेलीनॉर के लोगो आ गए। अब जैसे हम फाइल टाइप इसकी सिलेक्ट करेंगे कि हमें सिर्फ PNG दिखाए, तो ये हमारे पास आ गया टेलीनॉर का लोगो। ठीक है, इसमें हमको छोटा लोगो देख लेते हैं, ये सही है। इसको हम सेव करते हैं जी। आपने भी इसी तरह से करना है, अपने सारे लोगोज़ वगैरह जो हैं वो जितने भी आपने करने हैं नेट से आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप सेव कर लो।
यहाँ पे आप चूज़ फाइल करोगे, जहाँ पे अभी आपने सेव किया है, लेट्स से पिक्चर्स में सेव किया ना, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि टेलीनॉर का लोगो किधर गया है। ये आ गया, और ये हम ऐड कंपनी करेंगे, कंपनी हैज़ बीन एडेड, और ये हमारे पास टेलीनॉर की कंपनी ऐड हो गई है। तो जितनी कंपनीज हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे उन सब की लिस्ट हमें वहाँ पे नज़र आएगी यूज़र के पास। ऑफ़र्स भी हम इसी तरह ऐड कर सकते हैं। ऐड ऑफ़र पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने सारी डिटेल बतानी है कि कौन कौन सी ऑफ़र्स हैं। मिसाल के तौर पे जी ऑफ़र है वीकली कॉल बंडल, ये जो भी हम देना चाहते हैं। कितनी ड्यूरेशन है जी ऑफ़र की, 30 दिन है। ऑफ़र की टाइप कौन सी है, डेली, वीकली, मंथली, तो ये वीकली है जी। ऑफ़र डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम लिख देंगे जी 3000, कुछ भी लिख दें, ये अपने पास से लिखना है, ऑन नेट मिनट्स फ्रॉम टेलीनॉर टू टेलीनॉर, ठीक है। ऑफ़र प्राइस मिसाल के तौर पे 250 रुपये, कंपनी कौन सी है जी, ये टेलीनॉर है। स्टेटस इसका अवेलेबल है, आपके पास कितनी ऑफर्स अवेलेबल है, मिसाल हम कहते हैं 50 ऑफर्स अवेलेबल हैं, और लोगो इसका हम टेलीनॉर वाला ही दोबारा लगा देते हैं और ऐड प्रोडक्ट कर देते हैं जी। प्रोडक्ट ऐड होगी हमारी। अब हम लॉग आउट करें अगर और वापस होम पे जाएं, तो ये देखें अब यहाँ पे कस्टमर को टेलीनॉर वाली ऑफ़र भी जो है वो नज़र आ रही है। तो इस तरह से ये हमारा टोटल प्रोसीजर है जिसके अंदर जो है वो यूज़र अपने मुख्तलिफ ऑफ़र्स वगैरह जो है वो बाय कर सकता है, और उसके अलावा कस्टमर जो है वो अपना जो क्या कहते हैं, सॉरी, एडमिन जो है वो मुख्तलिफ कंपनीज़ को ऐड कर सकता है, मुख्तलिफ ऑफ़र्स को ऐड कर सकता है, रिपोर्ट्स देख सकता है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो ये हमारे पास आ गया जनाब एडमिन दोबारा से। ये देखें रिपोर्ट्स यहाँ पे अब जो वो बाय करते जाएंगे। अब जैसे अभी तक सिर्फ एक बाय हुआ है, एक ये पहले वाला है, ये डमी डेटा, ये मैं डिलीट कर दूंगा। तो ये अभी तक एक बाय हुआ है जोंग का पैकेज, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि आपको इसका जो कोड है, हमने जो लास्ट टाइम अपना किया था ना प्रिपरेशन, या लास्ट टाइम जो टेस्ट फेज वाइवा में आया था, उससे तकरीबन मिलता जुलता ही कोड है। उसमें हमने लॉगिन और रजिस्ट्रेशन वाला एक पढ़ा था, और इसमें भी हमारे पास वही प्रोसीजर है। लॉगिन वाला भी फॉर्म हमारे पास है, रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म भी हमारे पास है। इसके अंदर वो दोनों सेम प्रोसीजर हैं जो कि पहले थे। तो उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो ज़ाहिर बात है हम आहिस्ता आहिस्ता भी चलेंगे साथ, तो इसको लेके चलते हैं। अब जैसे हमारे पास ये देखें कि मैं इनका इसका कोड निकाल लेता हूँ और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये सर मैंने डाउनलोड किया तो है उसमें, तो ये ओपन किस चीज़ में होगा? यार इसको अभी ना अभी आप जो डाउनलोड आपने किया उसको आप रहने दो, क्योंकि पता है क्या, इसमें मैं अभी 2-3 चीज़ें और भी चेंज करूँगा ताकि थोड़ा सा जो है अच्छा। ना ये और मतलब एक और अच्छा हो जाए। है वैसे ठीक बना हुआ है, जो उन्होंने बोला हुआ था वो है, लेकिन एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे वो कैश ऑन डिलीवरी है तो उसकी जगह हमने क्रेडिट कार्ड लिख देते हैं, या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने चेंज करूँगा, ताकि एक दफ़ा कोड सारा ओके हो जाए। तो फिर आपको मैं कोड वो सेंड कर दूंगा ईमेल के थ्रू, वो आप डाउनलोड करके, और जिस तरह आपने टेस्ट फेज़ के अंदर उसको किया था ना कॉन्फ़िगर, टेस्ट फेज़ वाले जी। कोड को बिल्कुल वैसे ही है। जो ज़िप फाइल मिलेगी उसको आपने एक्सट्रैक्ट करके और ज़ैम्प htdocs फ़ोल्डर के अंदर रख लेना है, और डीबी बैकअप के नाम से जो फ़ाइल होगी, जैसे कि ये आपके पास है ना, ये डीबी बैकअप वाला फ़ोल्डर बना हुआ होगा, जो आप फ़ाइल एक्सट्रैक्ट करोगे उस फ़ोल्डर के अंदर फिर ये डीबी बैकअप का फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर ये मोबाइल रिचार्ज फाइनल के नाम से डेटाबेस का बैकअप पड़ा हुआ है। इसको आपने बैकअप कर लेना है जैसे आप पहले करते थे। यहाँ पे आप जाते थे PHP माई एडमिन के अंदर, डेटाबेस बनाते थे, जो भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ होता था, ये अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल रिचार्ज फाइनल, तो इसी नाम का डेटाबेस हम यहाँ पे बना लेते थे। अब ये मिसाल के तौर पे डेटाबेस बन गया, इसको इंपोर्ट पे क्लिक करके, ये चूज़ फाइल पे क्लिक करके, और जहाँ पे भी वो फाइल पड़ी हुई है डीबी बैकअप वाली, ये वाली, तो उस फाइल को चूज़ करके और सिंपली यहाँ पे आपका डेटाबेस बैकअप हो जाना था। तो ये तरीकाकार था। अच्छा, इसमें अब हम कोड इसका जनाब अली ओपन किया है, ये हमारा कोड है, और इसको देखते हैं ये किधर गया कोड इसका, ओपन फोल्डर ठहरे, ये मोबाइल रिचार्ज, ओके। सो ये हमारा कोड है जी। ये बहुत सारे फोल्डर्स हमारे पास बने हुए हैं, एडमिन, CSS, डीबी बैकअप, फैंसी बॉक्स, इमेजेस, JS, स्क्रीनशॉट, स्टाइल, और नीचे ये जो सारी फाइलें हैं ना, ये कस्टमर की फाइलें हैं, यानी कि ये वो फाइल्स हैं जो कि कस्टमर के इस ये आगे मूव तो कौन नहीं कर रहा सर, अगर ये जगह पे खड़ा हुआ है। हाँ अभी मूव किया। स्क्रीन नहीं शो हो रही सही से।
अभी शो हो रही है सही से? जी हो रही है। अच्छा, और अभी ये कोड शो हुआ है? नहीं कोड तो नहीं, तो वो अभी तो वही रिचार्ज वाला सामने आया हुआ है। अच्छा, मेरे पास तो कोड अब शो होना चाहिए आपको। रुको रुको। नेट आई थिंक सो थोड़ा हुआ हुआ है, इस वजह से शायद। चलें, अभी अभी हुआ है शो? नहीं अभी भी नहीं हुआ। एक सेकंड, एक सेकंड ठहरो, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी कोड शो हुआ है? अभी सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है, अली मोमिन है। हाँ अभी कोड शो हुआ है। अच्छा चलें, तो ये हमारे पास कोड, इसका हमने ओपन कर लेना है। और ये मैं आपको पहले चीज़ बता रहा था ना, ये आप जब जो फोल्डर आपको मैं दूंगा ना, जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो इस तरह से आपके पास ये सारी फाइलें सामने होंगी। उसके अंदर ये डीबी बैकअप के नाम से फोल्डर होगा। इस फोल्डर के अंदर ये आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है, जिसको आपने बाद में फिर ये जो तरीका आपको बताया है कि PHP माई एडमिन के अंदर किस तरह से इसको रिस्टोर करना है। अच्छा, तो कोड की बात आ जाती है जी। कोड अब हमारे पास ये सारा देखे ना, लेफ्ट साइड पे ये सारा कोड है। उसमें ये जो फोल्डर्स बने हुए हैं ना, इनको बाद में देखते हैं। पहले आ जाता है जी आपका ये PHP की सारी फाइल्स आ जाती हैं, ये जो मैंने सेलेक्ट की हैं। ये वो फाइल्स हैं जो कि यहाँ पे यूज़र के लिए, ये सामने जो वेबसाइट है इसको हैंडल करने के लिए हैं। अब इसमें जो सबसे पहली फाइल है वो है db की, db.php। इस फाइल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल के अंदर हम एक ही काम कर रहे हैं, और वो ये काम है कि हम डेटाबेस के साथ अपना कनेक्शन बना रहे हैं। अब ये हमने लिखा है जी MySQL select db। उसके बाद हमने उसे चार चीज़ें बतानी होती हैं। डेटाबेस का नाम क्या है, और सर्वर का नाम क्या है, यूज़र नेम क्या है, और पासवर्ड क्या है। पासवर्ड चूंकि लगा हुआ कोई नहीं है तो इसलिए खाली छोड़ देते हैं। तो ये जब हम बताएंगे तो जो डेटाबेस हमने बनाया था अभी यहाँ पे PHP माई एडमिन के अंदर, ये हमने बनाया हुआ है जनाब, किधर गया, मोबाइल रिचार्ज फाइनल, ये हमारे पास है। तो इस डेटाबेस के साथ जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट इस डेटाबेस के साथ जो है वो चलेगा। अच्छा, उसके बाद हम अपने इस पहले पेज को देखते हैं जो हमारे पास ये ओपन हुआ हुआ है। ये जो पहला पेज है इसका URL बार के अंदर आप एड्रेस देखोगे तो ये लिखा हुआ आ रहा है index.php। अब हमने index.php की कोडिंग ओपन करनी है। ये हम यहाँ पे सारे कोडिंग पड़ी हुई है, इसमें से ये index.php की फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी कोडिंग ओपन हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो टेस्ट फेज के अंदर चीज़ें आपको बताई थी, इसमें वो चीज़ें बाकी सेम है। मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि HTML जो पेज होता है ना, उसके अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक हेड का पोर्शन होता है और उसके बाद एक नीचे बॉडी का पोर्शन होता है। जो हेड का पोर्शन होता है, इस पोर्शन के अंदर हम हमारे इस पेज पे यानी HTML वाले पेज पे जितनी भी डिज़ाइन वाली फाइल्स इस्तेमाल होनी है उनका कोड हम जो है वो लिंक करते हैं, जैसे कि ये हुआ हुआ। उसके अलावा हम टाइटल देते हैं अपनी वेबसाइट का या जो भी प्रोजेक्ट हमारा है। और ये जो मेटा है इसको आप फिलहाल छोड़ दें, ये मैं आपको फिर बता दूंगा। बल्कि चलें बता देता हूँ। मेटा ये होता है कि जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती लेकिन आप ब्राउज़र को बता रहे होते हो कि यार इसको ज़रा किस तरह से समझना है। जैसे कि हम बता रहे हैं ब्राउज़र को कि यार जो कैरेक्टर सेट है, यानी कि जो हमने अंग्रेज़ी लिखी है उसको तुमने यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8 बिट के तहत समझना है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आप इसको मिटा भी दें तो वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये लिखना ठीक रहता है। तो मेटा हमने इसलिए लिखा हुआ है। उसके बाद ये आ जाती है जी हमारा बॉडी का टैग। अब ये टैग्स मैंने आपको टेस्ट फेज के दौरान बताए थे कि टैग क्या होते हैं और ये CSS का डिज़ाइन क्या होता है और वो सारा कुछ। तो अब ये जो बॉडी का टैग है इस पे हमने स्टाइल लगाया हुआ है कि इसकी जो मिनिमम विड्थ है अगर वो 420 पिक्सल हो, अगर मिनिमम विड्थ 420 पिक्सल हो तो जो हेडर है उसके अंदर ये सारी चीज़ें शो हों। ठीक है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें शो हों। किधर गया या किधर गया, हेडर किधर ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ तक। तो ये सारी चीज़ें शो। अब इस हेडर के अंदर है क्या ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने एक, ये देखें ना, ये पहले एक डिव लगा हुआ है ना। डिव जो होता है ये सिर्फ एक ख्याली डब्बा होता है जिसके अंदर आपने चीज़ें रखनी होती हैं। तो इस डिव है, इसको हमने ये डिव हमने बनाया, इसकी हमने मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो बताए। और उसके बाद जो है वो हमने एक और डिव बनाया
और उस div के अंदर जो है वो हमने लोगो लगाया। लोगो हम जो लगा रहे हैं वो आपको कहाँ पे शो होगा, ये हमारा लोगो, ये रिचार्ज वाला, ये जो ब्लू कलर का शो हो रहा है मोबाइल जिसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास लोगो है जो कि ये हमने लगाया हुआ है, ठीक है, ये IMG के नाम से। तो ये हमारा लोगो लगा हुआ है और लोगो पड़ा हुआ किधर है, इमेजेस फोल्डर के अंदर लोगो डॉट png के नाम से। तो देखते हैं कि आया इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर ये पड़ा हुआ भी है या नहीं। तो इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाएं तो ये देखें, ये लोगो डॉट png के नाम से पड़ा हुआ है। तो ये लोगो हमारा लगा हुआ है। और उसके बाद जनाब हमारे पास बाकी जितना भी ये कोड है ना, ये आपको तब नजर आएगा जब आप इसकी स्क्रीन को छोटा करेंगे। जैसे मैं इसको ये छोटा करता हूँ ना, तो ये देखें अब आपको ये डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब आपको ये मेन्यू के अंदर ये देखें कैटेगरीज और ये जोंग और टेलीनॉर और ये सारा कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और होम, लॉगिन और रिचार्ज। ये मोबाइल व्यू के लिए है, लेकिन आपका तो मेरे ख्याल से मोबाइल व्यू का उसमें कोई चक्कर नहीं है। तो मैं ये चीज़ जो है वो अगर आप मतलब ना भी करें इसको तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये चीज़ जो है वो लिखी मैंने है। तो इसका आपको मैं एक और काम करता हूँ, जो फाइनल कोड होगा ना उसमें से ये चीज़ आपको मैं हटा दूंगा ताकि आपको इसमें मसला ना हो। जैसे कि अब ये हम इसको हटाएं ना अगर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपने देखा ना कि मोबाइल व्यू हो तो कैसा नज़र आता है, ये ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, चेंज हो गया। लेकिन अगर हम इसको हटा दें और उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करें तो ये हमें यहाँ पे कोई चीज़ भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब हम इसको सॉरी एक मिनट ठहरे, मैं इसको एक मिनट हटा लूँ यार। अच्छा, ये वाला जो कोड है ना, ये एक्स्ट्रा कोड है, ये हटाने से जो है वो रिस्पॉन्सिव मेन्यू जो है वो आपका हट जाएगा। तो फाइनल जो आपको मैं कोड अभी भेजूंगा ना, उसमें ये चीज़ मैं आपको माइनस करके भेज दूंगा ताकि थोड़ा सा और कोड शार्ट हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ जो नैव है ये हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा, नैव की ये स्ट्रक्चर जो है ये सारा मैं आपको एक दफ़ा पेंट में बता देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये हमारा है मेन पेज, इस तरह से हमारा ये मेन पेज बना हुआ है, सर ठीक आप है। बोलते तेज हैं, ये पीछे से क्यों होता है? स्क्रीन स्क्रीन बाद में आपकी शो हो जो रही है है। ना, वो स्लो है, आप तेज हो। ओए होए, ये तो बड़ा रोला है। अभी नज़र आ रही है पेंट वाली? जी तेज आया अभी। अच्छा, ये हमने एक ब्राउज़र बनाया हुआ है, उस पे सबसे पहले ये जो रेड कलर का बॉक्स मैंने लगाया है, ये बॉक्स हमारा, इस बॉक्स का कोड सबसे पहले होगा, इसको कहते हैं नैव बार। उसके बाद नैव बार के बाद जो हमारे पास कोड होगा वो होगा ये ब्लू सा बॉक्स जो लगा हुआ है इसका। इस ब्लू बॉक्स के अंदर हमने जो तस्वीर लगाई हुई है और हेडिंग लगाई हुई है उसका कोड होगा। उसके बाद हमारे पास नीचे जाइए, इस तरह का पर्पल कलर का बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर हमने मुख्तलिफ जो हैं वो अपने आइटम्स शो किए हुए हैं जो जो हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे जोंग का पैकेज अवेलेबल है, टेलीनॉर का पैकेज अवेलेबल है, या और किसी चीज़ का पैकेज अवेलेबल है। तो वो सारे पैकेजेस हमने यहाँ पे शो किए हुए हैं। तो इस यानी कि इन दोनों चीज़ों के बाद रेड और ब्लू बॉक्स के बाद ये पर्पल बॉक्स शो होगा जिसके अंदर ये सारे पैकेजेस हमारे होंगे। तो कोड इस लिहाज से हमारा जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है।
तो सबसे पहले ये नैव बार है, ये नैव आप देखेंगे तो ये नैव आपको ये कोडिंग में जो मैंने अभी ये लाइन सेलेक्ट की है, नैव बार जो है ये आपको बता सकती है या आपको पता चल जाएगा कि नैव बार जो है वो इसी को कहते हैं, ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है। अच्छा, उसके अलावा वो नहीं शो हो रहा, कोड में कोई नहीं शो हो रहा मेरे पास। ये आ नहीं रहा नैव, अभी आया, अभी आया था कोड, फिर चला गया। अभी भी नहीं आ रहा। जी अभी आया नजर, अच्छा एक अभी मिनट आया ठहरो, नजर, एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो, कोड अभी ओपन हुआ है। एक मिनट। इस ये है आपके पास नैव बार, यानी कि नैव, ठीक है। नैव बार या नैव इसको कहते हैं इसलिए क्योंकि ये नेविगेशन का जरिया होती है पूरी वेबसाइट के अंदर। इसके जरिए आप पूरी वेबसाइट में नेविगेट करते हो, यानी एक सफ़े से दूसरे सफ़े पे जाते हो। अब नैव बार के अंदर हमने लगाया हुआ क्या है, ये लाइन नंबर 58 से 60 पे हमने सबसे पहले तो लोगो लगाया है। उसके बाद लाइन नंबर 61 से यहाँ से ये हमने यूएल एक बनाई है। यूएल कहते हैं अन अनऑर्डर्ड लिस्ट को, यानी ऐसी लिस्ट जिससे आपको कोई तरतीब मैटर ना करती हो, यानी जैसे मर्जी बना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम शो क्या करवा रहे हैं, इसके अंदर ये देखें एल आई के नाम से, लिस्ट आइटम्स के नाम से हमने शो करवाया है कि हम कंपनीज का डेटा यहाँ पे शो करवाएंगे। और कंपनीज का डेटा हम ला कहाँ से रहे हैं, ये हमने लिस्ट आइटम बनाया और उसके अंदर हमने कंपनी को लिखा। अब कंपनी के अंदर फिर एक लिस्ट शो होनी है, तो कंपनी के अंदर फिर हमने एक यूएल लगा दी है लाइन नंबर 68 पे। एक और हमने यूएल लगा दी है। इस यूएल के अंदर जो है ये हमने पीएचपी का कोड लगाया है लाइन नंबर 70 से लाइन नंबर 78 तक। और इस कोड के अंदर हम कह रहे हैं कि जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं, ऑफर के सप्लायर्स, क्योंकि हमारे जो जितनी ऑफर्स हम दे रहे हैं, चाहे वो जोंग की हैं या टेलीनॉर की हैं, वो सप्लाई करने वाले तो आपको पीछे से कंपनी वाले हैं, सप्लायर्स हैं। जैसे जोंग की ऑफर्स हैं वो जोंग वाले सप्लाई करते हैं, टेलीनॉर वाले हैं वो टेलीनॉर की ऑफर्स हैं वो टेलीनॉर वाले सप्लाई करते हैं। तो सप्लायर्स के नाम से हमने एक टेबल बनाया हुआ है डेटाबेस के अंदर। हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सप्लायर्स, सप्लायर्स वाले टेबल में से सारा डेटा उठा के लाएंगे, उसको रखेंगे डॉलर रिजल्ट के अंदर, और डॉलर रिजल्ट में से फिर उस सारे डेटा को उठाकर टेबल की शक्ल में दे के डॉलर रो के अंदर रखेंगे। अब डॉलर रो के अंदर रखने से हमें ये फायदा होगा कि हम एक एक करके लाइन सारी प्रिंट करा सकते हैं, बस इतना आपको पता होना चाहिए। और वाइल लूप क्यों लग रहा है, क्योंकि वाइल लूप का मतलब है कि जब तक उस टेबल के अंदर मौजूद सारी लाइंस प्रिंट ना हो जाएं तब तक ये काम करते रहो। कौन सा काम, ये जो इस ब्रैकेट लाइन नंबर 77 पे जो ब्रैकेट खत्म हो रही है इसके दरमियान में है। तो ये कौन सा काम होगा जी, ये लाइन नंबर 75 वाला। अब इस लाइन के अंदर है क्या, हम एक कह रहे हैं उसको कि एक लिस्ट आइटम बनाओ, यानी कि ये जो अभी हमने ऊपर एक लिस्ट शुरू किया उसके अंदर एक आइटम बनाओ, और उस आइटम के अंदर क्या करो, सप्लायर का जो कंपनी नाम है वो शो करा दो एक एक करके। अब 10 कंपनियां होंगी तो 10 नाम शो हो जाएंगे, 4 कंपनियां होंगी तो 4 नाम शो होंगे। और हम क्या कह रहे हैं कि जब उन कंपनी के नामों पे क्लिक हो तो इस सफ़े पे चले जाओ। सफ़े का नाम है assorted.php, और क्यू यानी क्यूरी के तौर पे साथ क्या लेके जाओ, साथ एडमिन का सॉरी कंपनी का नाम लेकर जाओ, ताकि उस कंपनी का डेटा जो है वो अगले पेज पे दिखाया जा सके। तो ये हमने काम किया है। उसके बाद ये हमारी यूएल ख़त्म हो गई है। तो हमने ये यूएल लगी हुई किधर है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये कंपनी वाली, इस पे अब ये जब आप कंपनी पे लेके जाते हैं तो नीचे आपको दोनों कंपनीज का नाम नज़र आ रहा है, जोंग भी आपको नज़र आ रही है और टेलीनॉर भी नज़र आ रहा है। तो ये जो लिस्ट हमने बनाई हुई है उसका कोड था जो अभी हम पढ़ रहे थे। और अब इन दोनों कंपनीज के नामों में से आप जब किसी एक भी कंपनी के नाम पे क्लिक करेंगे, चाहे वो जोंग हो या टेलीनॉर हो, तो आप उसके आगे सफ़े पे चले जाओगे। जैसे कि अभी ये आपके सामने सफ़ा ओपन हो गया है, और अगर आप इसका यूआरएल बार देखें तो इस यूआरएल बार के अंदर सफ़े का नाम लिखा हुआ है assorted.php, और क्यू के तौर पे यानी कि क्यूरी या सवाल के तौर पे टेलीनॉर का नाम आया है। यानी इस सफ़े पे हमने सिर्फ टेलीनॉर का डेटा दिखाना है। तो टेलीनॉर के जितने बंडल होंगे वो यहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो ये कोड आपको दोबारा भी नज़र आ गया। नहीं यार, अभी उधर ही टेलीनॉर पे अटका हुआ है।
अभी वापस आया कोड पे? नहीं, अभी आया है, अभी आया है। अच्छा, तो अब ये है कि ये हमारे पास कंपनीज वाली जो वहाँ पे लिस्ट है, ये उसका कोड था सारा जो अभी हमने पढ़ा है। ये जो मैंने अभी सिलेक्ट किया लाइन नंबर 61 से लेकर लाइन नंबर 83 तक, ठीक है। उसके बाद हमने एक सादा सा डिव लगाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास लाइन नंबर 85 पे एक डिव है। डिव मतलब एक ख्याली खाना होता है, और उस ख्याली खाने के अंदर या बॉक्स के अंदर हमने 3 बटन लगाए हैं लाइन नंबर 86, 87, 88 पे। अब ये जो 3 बटन्स हैं, इन तीनों बटनों के काम ये हैं कि जब इनको क्लिक किया जाएगा तो ये अपने अपने मुतल्लिका पेज पे चले जाएंगे। जैसे कि अगर हम होम वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हम इंडेक्स वाले पेज पे चले जाएंगे। अगर हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हम एडमिन वाले फोल्डर के अंदर index.php वाले फाइल पे या पेज पे चले जाएंगे। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड वाले पेज पे चले जाएंगे। तो ये हमारा जनाब हेडर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, और हेडर जो है ये हमारे पास सबसे पहली चीज़ थी। उसके बाद हमारा जो है वो मेन शुरू हो रहा है, मेन हिस्सा प्रोग्राम का, या आप उसको प्रोजेक्ट कह लो या जो भी। तो प्रोजेक्ट का मेन हिस्सा शुरू हो रहा है। यहाँ पे अब हमने सबसे पहले एक सेक्शन बनाया है। सेक्शन कहते हैं एक किस्म के छोटे से एक अलग से पोर्शन को। तो हमने यहाँ पे एक पोर्शन बनाया। इस पोर्शन के अंदर हमने एक बैकग्राउंड लगाया जी, वो जो बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा था जिसमें वो सारी कंपनियों के नाम भी लिखे हुए थे। तो उसके लिए ये कोड हमारा लगा हुआ है कि बैकग्राउंड कहाँ से उठाना है। इसको हमने बताया कि जी तुमने ये डॉट स्लैश का मतलब है कि इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर जाना है। उसके अंदर बैक बीजी यानी बैकग्राउंड वाला फोल्डर है, उसके अंदर हीरो बैकग्राउंड के नाम से एक बैकग्राउंड पड़ा होगा, वो लगा देना है। तो वो जो फोल्डर में अंदर तस्वीर पड़ी हुई होगी वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर बतौर बैकग्राउंड इस्तेमाल हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे एक हेडिंग दी है। H1 से मतलब होता है सबसे बड़ी हेडिंग, तो ये हमने सबसे बड़ी हेडिंग दे दी। फिर H3 दी है यानी कि तीसरे नंबर वाली बड़ी हेडिंग, और ये हमने एक और हेडिंग दी है। इसके अंदर हमने लिखा है कि योर वन स्टॉप शॉप फॉर मोबाइल रिचार्ज। ये बस वैसे टैग लाइन के तौर पे लिख दिया है। थोड़ा सा वही बात है कि स्क्रीन भी तो भरनी थी। तो ये हमने सेक्शन एक बना के उसके अंदर ये सारा कुछ लिख दिया। अब ये सेक्शन सिर्फ तस्वीर दिखा रहा है और हेडिंग्स दिखा रहा है। अगला जो सेक्शन है लाइन नंबर 101 पे, इसके अंदर हमने अपनी ऑफर्स और प्रमोशन जो है वो दिखानी है। वो जितने भी हमारे पास ऑफर्स अवेलेबल हैं वो सारी हमने दिखानी है। तो ये हमारे पास जनाब शुरू हो रहा है सेक्शन लाइन नंबर 101 से। इसके अंदर हमने डिव्स बनाए, हेडिंग्स लगाई, ये H3 के अंदर फिर हेडिंग लगाई, और उसके अंदर फिर हमने ये जो है वो एक डिव लगाया। उस डिव के अंदर हमने जो है लेफ्ट साइड पे एक तीर का निशान वाला बटन लगाया। ये जो आपको मैं दिखाता हूँ अभी, ये 1 मिनट अभी ओपन होगी ना स्क्रीन, आपको जब वेबसाइट नज़र आएगी तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेबसाइट नज़र आ गई अब आपको? नहीं सर, अभी कोड पे ही है, अभी आई है। हाँ, ये लेफ्ट साइड पे ये बटन है जिस पे मैं जब ये माउस लेके जाता हूँ तो ये रेड कलर का हो जाता है। तो ये हमने बटन लगाया हुआ है। ये बटन क्यों लगाया हुआ है कि अगर आपके पास इस डब्बे के अंदर बहुत सारे ऑफर्स आ जाती हैं तो आप इस एरो की मदद से ऑफर्स को स्क्रॉल कर सको, दाएं बाएं इनको मूव कर सको। तो उसके लिए जो है ये हमने 2 बटन लगाए हैं, एक इस साइड पे लेफ्ट साइड पे और एक हमने राइट साइड पे लगाया। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया जनाब ये 2 बटन्स का। पहले लेफ्ट साइड वाले बटन का कोड होगा इस हमारे कोड के अंदर। अब वापस आ गया जी दोबारा कोड पे? नहीं, अभी नहीं आया। अभी भी कोई आ बात नहीं, कोई नहीं। अभी आ गया? अभी आ गया। ओके। जी। लाइन नंबर 113 पे फिर आगे हमने लगाया कंटेनर। अच्छा, ये कंटेनर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये कंटेनर ही वो बॉक्स है जिसके अंदर हमने ऑफर्स शो करानी है। तो कंटेनर के अंदर अब ऑफर्स हम कहाँ से शो कराएंगे? ऑफर्स तो हमारी सारी पड़ी हुई हैं डेटाबेस के अंदर। हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके डेटाबेस से ऑफर्स मंगवानी है, मंगवा के इस कंटेनर के अंदर उनको 1 बाय 1 शो करना है। अच्छा, जब मैं बात करता हूँ 1 बाय 1 शो करने की तो लाजमी बात है कि हमारे पास वाइल लूप लगेगा, क्योंकि वाइल लूप एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से डेटाबेस में मौजूद अगर आपके पास बहुत सारी भी कोई प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं तो उन सबको आप शो करा सकते हो। तो ये मैंने जारी बात है डेटाबेस से मंगवाना था तो मैंने ये PHP का कोड लिखना शुरू किया लाइन नंबर 115 से। उसके बाद ये मैंने क्यूरी लगाई। क्यूरी में मैंने क्या लिखा है कि सिलेक्ट करो सारी चीज़ों को या सारे ऑफर्स को फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट वाले टेबल से, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी डिसेंडिंग।
ये ऑर्डर बाय प्रोडक्ट आईडी डिसेंडिंग का मतलब है कि जो सबसे आखिर में प्रोडक्ट ऐड हुई है सबसे पहले वो शो हो, यानी लेटेस्ट प्रोडक्ट पहले शो हो। तो ये हमने यहाँ पे जनाब क्यूरी लगाई, इसका जवाब रिजल्ट में आएगा। फिर वही बात है, रिजल्ट से हम इसको टेबल बना के और रो के अंदर रखेंगे लाइन नंबर 117 पे। फिर वाइल लूप हमने लगा दिया इस पे, और वाइल लूप के तहत क्या होगा कि हमने जो जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जो ऑफर्स हैं, उन सब की डिटेल हमने मुख्तलिफ वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लेनी है। जैसे कि हमने जो प्रोडक्ट आईडी है, अब डेटा सारा हमारा जो ऑफर्स का है ना वो डॉलर रो के अंदर पड़ा हुआ है। जितनी ऑफर्स हमारी डेटाबेस में पड़ी हुई हैं सारों का डेटा हमारे पास डॉलर रो के अंदर है, और हमने एक एक चीज जो है वो उसको मंगवा के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करना है। तो अब हमने सबसे पहले क्या किया, प्रोडक्ट आईडी को मंगवाया है, और प्रोडक्ट आईडी को मंगवा के लाइन नंबर 118 पे डॉलर आईडी वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। तो प्रोडक्ट आईडी हमने कहाँ से मंगवाई है, डेटा सारा पड़ा हुआ था डॉलर रो के अंदर। तो हमने डॉलर रो को बोला है कि भाईजान प्रोडक्ट आईडी जो है तुम्हारे अंदर, जो सबसे पहला प्रोडक्ट तुम शो करने लगे हो उसकी प्रोडक्ट आईडी रख दो डॉलर आईडी में, और इसी तरह से जो क्वांटिटी है वो रख दो स्टॉक में। और उसके बाद हमने ये पीएचपी का कोड ख़त्म कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमने ये इमेज का एक टैग लगाया है लाइन नंबर 123 से 127 तक। इमेज के टैग के अंदर अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारा जो भी ऑफर चल रही है उसकी जो तस्वीर है वो हमने यहाँ पे दिखानी है। तो इस इमेज के टैग को मैंने बोला है कि तुम्हारा जो सोर्स है लाइन नंबर 125 पे, कि तुम्हारा जो सोर्स है, जरिया है, जो तस्वीर तुमने उठानी है वो तुमने कहाँ से उठानी है। एडमिन फोल्डर के अंदर चले जाओ और रो लोकेशन, ये रो लोकेशन का मतलब है कि जो भी डेटाबेस के अंदर तस्वीर का नाम सेव हुआ है ना, तो उस ऑफर के आगे वो नाम देखो कि उस नाम की जो तस्वीर है वो एडमिन फोल्डर के अंदर जो पड़ी हुई है उसको उठा के ले आओ। तो ये तस्वीर लग जाएगी जनाब हमारी। फिर अगले पे हमने अगली चीज़ हमने शो करवानी है उसकी कीमत। तो ये हमने RS ये एक हेडिंग लगाई, और उसके अंदर हमने ये डॉलर रो को बोला कि भाई जी जो भी प्रोडक्ट की प्राइस है वो यहाँ पे प्रिंट करा दो लाइन नंबर 128 पे। फिर लाइन नंबर 129 पे डॉलर रो में मौजूद जो प्रोडक्ट का नाम था उसको हमने प्रिंट करा दिया, और दैट्स इट। और उसके बाद हमारे पास ये एक डिव लगा हुआ है छोटा सा कार्ट वाला लाइन नंबर 130 पे। इसके अंदर पीएचपी का कोड है कि अगर हमारे पास उस ऑफर का स्टॉक 0 है या उसका स्टॉक 1 से छोटा है तो लिखा हुआ आ जाए आउट ऑफ स्टॉक। लाइन नंबर 134 पे कोड है कि अगर स्टॉक 0 है या 1 से छोटा है तो आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ जाए, या अगर लाइन नंबर 136 पे है कि अगर स्टॉक 1 है या 1 से बड़ा है तो हमें लाइन नंबर 137 पे हमने लिखा है कि एक बटन बना हुआ नजर आए जिस बटन पे लिखा हुआ हो ऐड टू कार्ट। और ऐड टू कार्ट पे क्लिक करने से क्या होगा, ये जो भी ऑफर है इसकी जो प्रोडक्ट आईडी है उस प्रोडक्ट आईडी को साथ लेकर हम अगले सफ़े पे चले जाएंगे जिसका नाम है viewcart.php। तो ये जनाब अली हमारे पास उस ऐड टू कार्ट वाले बटन का पीछे कोड है। अगर अब आपसे सुपरवाइजर पूछे कि जी वो जो ऑफर्स नज़र आ रही हैं उनके नीचे जो ऐड टू कार्ट का बटन है, ठीक है, तो उनका कोड दिखाएं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो लाइन नंबर 137 पे पड़ा हुआ है। मैं प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, ये अभी प्रोजेक्ट की आपको स्क्रीन शो हो जाएगी 1-2-3 सेकंड में, तो उसमें मैं आपको दोबारा से एक रिव्यू करा देता हूँ। तो ये देखें जी, जैसे अब ये ऐड टू कार्ट वाला बटन जैसे आपको इन दोनों ऑफर्स के नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये जो ऐड टू कार्ट का बटन लगा हुआ है इसका कोड हुआ है लाइन नंबर 137 पे। ठीक है जी, नज़र आ गया आपको? सही हो गया। अभी कोड दोबारा ओपन करते हैं। तो ये हमारा जो पूरा तरीकाकार है जो डेटाबेस में मौजूद प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शो कराने का, वो ये है। अब इसमें चेंज क्या आएगा, अब इसमें चेंज ये आएगा कि अगली दफ़ा जब हमने नीचे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ जोंग के जब डेटा मंगवाने हैं या जोंग के सिर्फ पैकेजेस मंगवाने हैं, तो ये अब जैसे लाइन नंबर 100 अब दोबारा ये हमने एक शुरू किया ना, हमने दोबारा एक कंटेनर बनाया। अब इस कंटेनर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बाकी सारा कोड सेम है, लाइन नंबर 161 से लेकर लाइन नंबर 193 तक सारा कोड सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले हमने जो क्यूरी लगाई थी वो और थी, अब जो क्यूरी लगा रहे हैं लाइन नंबर 164 पे, उस पर हमने लिखा है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर सप्लायर इज इक्वल टू जोंग। अब हम सिर्फ जोंग के ऑफर्स या प्रोडक्ट्स जो हैं वो उठा के लाएंगे। इससे क्या होगा कि सिर्फ जोंग की चीज़ें हमें नजर आएंगी, बाकी सारा कोड हमारा सेम है। उसी तरीके से इमेज शो होगा,
उसी तरीके से प्राइस शो होगी, उसी तरीके से नेम शो होगा। तो ये जनाब अली हमारे पास इस सफ़े का कोड था। रिकॉर्डिंग इसकी क्लियर हुई होगी। अगर आपको क्लास के दौरान कोई मसला हुआ था कि तस्वीर बाद में आई और आवाज़ पहले, तो रिकॉर्डिंग के अंदर होपफुली वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब ये पहले पेज का जो कोड है ना, ये इंतहाई अहम है। उसकी वजह यह है कि इसी की बेस पे और इसी की तरह का कोड बाकी पूरे प्रोजेक्ट में है। यही वाइल लूप इस्तेमाल होने हैं, इसी तरह की क्यूरी लगनी है, यही वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर हमने वैल्यूज स्टोर करनी है। तो ये रिकॉर्डिंग में भी जो है वो अपलोड करके भेजता हूँ। टाइम मिला तो आज, नहीं तो फिर कल देख लेना। और कल शाम को, कल यानी कि रात को, सॉरी कल रात को इंशाल्लाह ताला 9 बजे दोबारा होगी क्लास आपकी। और जो कल रात की 9 वाली क्लास है उसमें हम आगे डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और साथ साथ मैं आपसे अभी यानी कि और कोई मसला आया तो मुझसे भी बीच में पूछ भी लेना। और रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं अभी आपको सेंड करता हूँ और फिर जाजेब को भी कर देना, ठीक है? ये कॉन्फ़िगर भी करना है ना, तो ये कब आप देखेंगे? वो मैं आपको बताता हूँ ना। आपको कॉन्फ़िगर हो इंशाल्लाह ताला आपको कॉन्फ़िगर इंशाल्लाह ताला मैं मंडे वाले दिन, मंडे वाले दिन रात को जो क्लास जी, होगी ना, उसमें मैं आपको ये कॉन्फ़िगर भी करके दूंगा। ठीक। ठीक है, चलें जी, वो ओके। क्या हाँ जी, वो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी? वो 8 मई के बाद होगा हमारा वाइवा? वो आपकी सुपरवाइजर वो जो थी ईमेल ना मैंने उसको, देखी। हाँ मैंने उसको रिप्लाई कर दिया है। आपकी सुपरवाइजर ने बोला है कि जी भाई वाइवा दे देना 30 तारीख को। तो मैंने उसको बोला कि जी मैडम हमने एक्सटेंशन ली हुई है, क्योंकि हमने जो है वो एक दो छोटी छोटी चीज़ें अभी फाइनलाइज करनी है। उसको तो नहीं बताना ना कि अब तैयारी करनी है हमने। तो उसको मैंने यही बताया कि जी अभी थोड़ा काम रहता है। तो 8 मई तक हमने एक्सटेंशन ले ली है। तो अब इंशाल्लाह ताला ये है कि 8 मई को जब एक्सटेंशन ख़त्म होगी तो उसके बाद फिर कभी भी वाइवा हो सकता है। अच्छा, हाँ कुछ जी। समय से जाए हुआ था कि ठीक है, फिर मैंने ठीक कंफ्यूज वाला है। मैसेज तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उसको रिप्लाई कर दिया था जब उसका पहला मैसेज आया था ना कि वाइवा दो। वो मैंने नीचे थैंक्स अलॉट कर दिया है, क्या चीज़? पढ़ गए था जी। वो आप खुद भी आप देख लीजिएगा ना एक बार। हाँ चलो चलो सही है। ठीक है, मैं फिर रिकॉर्डिंग सेंड करता हाँ, हूँ। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।